यूपी के लखीमपुर खीरी की घटना से किसानों में आक्रोश है, जिसके चलते आज देश भर में किसान संगठनों ने और विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ रोष जाहिर किया है। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल के उस बयान पर भी निंदा व्यक्त कर कार्रवाई की मांग की है, जिसमें एक वायरल वीडियो में मुख्यमंत्री ये कहते नजर आ रहे हैं कि जैसे को तैसा करना चाहिए, यानी जो किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं उनके खिलाफ अब लाठी डंडे लेकर खड़े हो जाएं। रेवाड़ी में भी संयुक्त किसान मोर्चा ने जिला सचिवालय स्थित राजीव चौक पर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसी तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी मॉडल टाउन स्थित लाल बहादुर शास्त्री चौक पर विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पुतला फूंका। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार सोची समझी साजिश के तहत किसानों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है और मुख्यमंत्री स्वयं बीजेपी किसान मोर्चा से किसानों के खिलाफ लाठी डंडे लेकर खड़े होने की बात कह रही हैं, जो निंदनीय है। और इसी के चलते उन्होंने आज विरोध प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए और उन्हें बर्खास्त किया जाए। का धरना प्रदर्शन ये है कि जो यूपी के गृह राज्य मंत्री के लड़के ने जो हमारे 8 किसान मार दिए, उनके हम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे कि इसको बर्खास्त किया जाए, इनके ऊपर 302 का मुकदमा कराया जाए। और एक जो खट्टर ने जो कल मजाक के लिए जब कहा कि लठे तैयार कर लो जैसे को तैसा, अब जैसे एक मुख्यमंत्री का इतना शर्मनाक बयान जब से देश आज़ाद हुआ है आज तक नहीं आया है। इसलिए हम मुख्यमंत्री को और उसके गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करने की मांग करते हैं। ये शुरू से ही राष्ट्रवाद हिंदुस्तान पाकिस्तान कर रहे थे, वो ही इन्होंने करके दिखा दिया। इन्होंने देश से प्यार नहीं था, क्योंकि आज़ादी के टाइम में भी इन्होंने कभी तिरंगे झंडे से प्यार नहीं थे। ये आज़ादी जब देश लिया, जब इनका कोई नामो निशान नहीं है, इन्होंने हमेशा देश को बांटने का काम किया है, देश को दो फाड़ करने का काम किया है। ये बीजेपी का बाजरे का देख लो हाल है, एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। कहाँ है एमएसपी? पत्रकार साहब आपका भी फर्ज बनता है कि इनको बताओ कि एमएसपी है कहाँ। देखिए, जो लखीमपुर खीरी में घटना घटी है ये सुनियोजित साजिश थी। 25 तारीख को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने बयान दिया है कि या तो किसान समझ जाए, अन्यथा हम 2 मिनट में उनको सीधा कर देंगे। यानी सीधी सीधी किसान को धमकी थी कि किसान जहाँ भी आंदोलनरत है वो अपना समेट ले, नहीं तो हमारे पास वो है और गुंडागर्दी से हम जो है ना निपटा देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि एमएलए एमपी से पहले हम कुछ थे, यानी क्या थे, इनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। ये सरकार बताइए क्या थे? ये गुंडे थे, और गुंडे मावाली जो सरकार में आ गए हैं, इनसे क्या उम्मीद की जाए? देश में कानूनी व्यवस्था नहीं है, कानून का राज नहीं है, देश में गुंडागर्दी के ऊपर ये जो ना किसान आंदोलन को दबाना चाहते हैं। अभी कल हमारे मुख्यमंत्री खट्टर जी ने क्या कहा? खट्टर जी ने कहा कि किसान जो हैं अपने से, जो उनका मोर्चा है किसान मोर्चा, अपनी पार्टी के लोगों को, कि उनको दबाने के लिए लठ ले लो हाथ में, और लठ ले करके उनको जो ना दबाएंगे। किस तरह 28 तारीख को एसडीएम ने जो सिन्हा ने कहा, जो चुनौती इन्होंने दी किसान को, वो किसान सारी समझ रहा है, और वो किसके इशारे पे दी जा रही है? ये प्यादे किसके हैं? मोदी के हैं। और मोदी के पीछे कौन खड़ा है? अडानी और अंबानी खड़े हैं। उनके इशारे पे कानून लाए गए हैं और ये उनको संरक्षित कर रहे हैं, किसान को दबा रहे हैं उनके हित साधने के लिए। इसलिए देश में पूंजीवादी व्यवस्था खड़ी है, और पूंजीवादी व्यवस्था पूरे देश को हड़पना चाहती है, चाहे वो देश की रेल हो, चाहे देश के बैंक हो, तमाम संस्थाओं को। क्या रहेगी जिस तरह के हालात अब बिगड़ते जा रहे हैं? आज हम ज्ञापन दे रहे हैं पूरे देश में। हमारे संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है कि हम इनके विरोध मुकदमा दर्ज हो, ये सलाखों में जाएं और ये अपने पद से त्याग पत्र दें, इनको बर्खास्त किया जाए। इस प्रकार का ज्ञापन देंगे। और ये किसान आंदोलन को जो गोली लाठी के दम पे दबाना चाहते हैं, ये दबाना संभव नहीं है। किसान और ताकत के साथ इस देश में आंदोलन को उग्र तेज करेगा, और तेज आंदोलन जब होगा तो निश्चित रूप से आंदोलन हम जीत करके इस देश में व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, इन कानून को वापस कराएंगे। केंद्र की सरकार 2 अक्टूबर को शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ा रही है देश को, और 3 तारीख को खट्टर साहब अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं में ये कह रहे हैं कि लठ उठाओ, हर जिला में लठे तैयार करो, सिर फोड़ो। कार्यकर्ताओं ने कहा कि मुकदमा बन जाएंगे। बोला कोई नहीं, जेल में जाओगे, 2-4 महीना नेता बन कर आओगे। इसका मतलब साफ है, यहाँ
यूपी के अंदर जो अजय मिश्रा गृह राज्य मंत्री है, जिसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिसके पास पावर है, वो कह रहे हैं सभा के अंदर किसानों को संभल जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो 2 घंटे में सुधार देंगे। आप जानते नहीं एमपी बनने से पहले मैं क्या था, वही रूप मेरा आ जाएगा। और फिर उसका बेटा कैसे 3-4 गाड़ियों के साथ किसानों को कुचलते हुए, बैक करते हुए 9 किसानों को उन्होंने कत्ल कर दिया। ये तमाम एक साजिश के तहत हो जा रहा है, क्योंकि इस देश के अंदर अडानी अंबानी जिसने साइलोज बना लिए हैं, आज उनके सामने सबसे बड़ी चिंता का विषय ये हो गया है कि जो तमाम अडानी अंबानी का जो सेवक है, एजेंट है मोदी, कैसे किसानों को समझाया जाए। खालिस्तानी कहा गया, परजीवी कहा गया, मवाली कहा गया, ठग कहा गया, इनको विदेशी एजेंट कहा गया, इनको नक्सल कहा गया, परंतु आंदोलन को जात के नाम से और दूसरी दब्बड़ गश्ती के नाम से मुकदमा दर्ज करके आंदोलन को दबा नहीं पाए। आंदोलन जन जन तक पहुंच गया। अब वो लॉलेस जिसको कहते हैं कानूनहीन समाज जो बीजेपी लेकर आ रही है, जो संविधान के पदों पर बैठे हैं और देश को एक लॉलेस सोसाइटी बनाने के लिए बढ़ चुके हैं। इसलिए देश को इन तालिबानियों से देश को बचाना है, समाज को बचाना है, अडानी अंबानी देश को बचाना है। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने आज सांकेतिक धरना दिया है, राष्ट्रपति गवर्नर के नाम ज्ञापन देंगे और यह आंदोलन जब तक जारी रहेगा तब तक 3 काले कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे और ये जन जन का आंदोलन बनेगा। और ये आज ये केंद्र सरकार के मंत्री की और खट्टर ने जो काम किया है, ये इनके कफन में कील का काम करेगा। इतिहास इस बात को साबित कर